हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के टाइम में मैं सबसे पहला जो बोलना चाहूँगा आप सभी को एक बात, वो ये है कि सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो स्वास्थ्य है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें। सब कुछ हटा के सिर्फ मेरी ये एक दो बात ध्यान से सुनिए कि सभी का सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस बात से मैं आगे बढ़ता हूँ और अभी मैं आप जानते हैं कि मेरा जो वर्क है क्या है। एज ए प्रोफेशनल मैं हूँ, सेफ्टी फील्ड से हूँ। तो मेरा जो काम होता है दोस्तों वो साइट इंजीनियर्स और जो साइट पे जो काम करने वाले अलग अलग गैंग्स हैं उनसे बात करना होता है। सुरक्षा को लेके साइट पे जो बातें होती हैं कि आपको काम को किस तरीके से कंडक्ट करना है, किस तरीके से आप हज़ार्ड यानी खतरे से बच सकते हो, ऐसा क्या क्या आपको करना है जिससे रिस्क आपका ख़त्म हो जाए, रिस्क ना रहे, ताकि काम आपका सेफ वे में चलता रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि मैं समय पर मतलब उनको बार बार ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराता रहूँ, उनको सेफ्टी प्रोग्राम देता रहूँ, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती रहें, वो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें और हम अपना ये जो फंक्शन है वो प्रॉपर चलाते रहें। तो इसके लिए हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। आपको मैंने बताया था कि वर्क मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ हमने एक फैमिली कॉल का हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके अलावा जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, टावर पे काम करते हैं, तो टावर पे काम करते हैं तो पे हम एक पट्टा क्लेम लगाते हैं, बोल्ट क्लेम लगाते हैं। वो लगाया कि नहीं लगाया, उसकी इंश्योरिटी कैसे करेगा कोई। तो उसके लिए हमने एक बोल्टेड इंश्योरेंस क्लेम का एक ग्रुप बनाया जिसमें हर साइड से सारे फ़ोटोग्राफ मांगे जाते हैं कि आप वो फ़ोटो आप भेजो ग्रुप में, तभी हम मानेंगे कि आपने लगाया है या नहीं। इसके अलावा टीबीटी, डेली टीबीटी आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका आपको वीडियो डेली बेस पे आपको भेजना है। ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेकंड में 40 सेकंड 50 या 1 मिनट का वीडियो हमको चाहिए। इसी तरीके से आप ड्रम लोड करते हो, जो तार का आपका ड्रम है आप उसको साइड पे लेके आते हो, तो आप उसको कैसे अनलोड कर रहे हो, मतलब ज़मीन पे उसको कैसे रख रहे हो, वो सारी चीज़ें हमको एक वीडियो के तहत हमको बना के चाहिए, ताकि हम देख सकें और ये इंश्योर कर सकें कि आपने सही तरीके से काम को किया है, आप सही तरीके से सुरक्षित तरीके से किसी चीज़ को उतार रहे हो। हमारा बस यही इंश्योर करना होता है। इसी तरीके से और भी ग्रुप हैं हमारे, जैसे सेफ्टी का मैंने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें आप कोई भी काम करोगे, आपका मान लीजिए कोई शुरू में प्रिपरेशन का वर्क है या तार खींचने का काम है, या आपका तार लग गया, तार अब अर्थ वायर को हटाने का काम है, तो वो सारी जो एक्टिविटी है उसकी 1-1 मिनट 2-2 मिनट के वीडियो आपको देने हैं। ये हमने बोला है और ये सारी चीज़ें ग्रुप में आती भी हैं। हालांकि कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए किसी एक इंजीनियर ने नहीं भेजा और बाद में उनकी तरफ से आता है कि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ये दिक्कतें हो गई। तो सिचुएशन समझी जा सकती है, नो डाउट कभी कभी दिक्कतें हो सकती हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन आपको एक मैसेज ज़रूर देना होगा। जैसे आपका मोबाइल आपको लगता है स्विच ऑफ हो जाएगा, तो आपको 100% सी बात है, एक मैसेज आपको कर देना है कि ऐसी सी बात है। मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है, आपको साइट पे नहीं जाने का मन है, आप मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं सेफ्टी फील्ड से हूँ, मैं पूरा का पूरा फेवर करता हूँ। मैंने हमेशा अपने इंजीनियर्स और गैंग्स को ये बोल के रखा है कि कभी भी सबसे पहले सेफ्टी की शुरुआत आप से करें। खुद को कभी इग्नोर नहीं करना है, खुद की सेहत को इग्नोर नहीं करना है। खुद तबीयत ख़राब है और हम साइट पे जाके साइट पे पहुंच रहे हैं काम करने के लिए, ये कतई नहीं होना चाहिए। पहले अपनी सेफ्टी देखिए, पहले अपना हाल चाल लीजिए। यदि मैं स्वस्थ हूँ तो उसकी 100% इंश्योरिटी कौन देगा? मैं दूंगा। इसी तरीके से आपके जो शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो आप जानोगे।
तो आपको लगता है कि आप 100% ठीक हो, काम करने के लिए परफेक्ट हो, तभी आप साइट पे जाएं। अदरवाइज़ जब आपकी टीवीटी मीटिंग होती है, आप उसमें जाएं, आप बोलें उनको आज मेरा सर तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं साइट पे नहीं जा पाऊँगा, काम नहीं कर पाऊँगा। इसी तरीके से इंजीनियर्स को बोला गया है कि आप तुरंत एक मैसेज छोड़ दें कि हम ऐसे महत्वपूर्ण काम को तो नहीं छोड़ सकते। आप सभी को पता है कि हम एक मतलब घिरे हुए एरिया के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई लिमिट एरिया नहीं है। हम आउटर में काम कर रहे हैं, रोड पे काम कर रहे हैं, हाईवे पे काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, मतलब सिटी से होके गुजर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से हम रेसिडेंशियल इलाका मतलब क्राउड एरिया में काम कर रहे हैं। तो हमको हर तरीके से बहुत ज़्यादा सजग रहना है कि हमारी मतलब वजह से किसी को नाखून बराबर भी चोट ना लगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो हमारा काम है बहुत ही सेंसिटिव वर्क है। जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक सब सही है, हम सेफ्टी के साथ सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। जिस दिन हमने ये सोचा कि नहीं, हम विदाउट सेफ्टी भी हम ऐसे ही काम कर सकते हैं, सेफ्टी कुछ नहीं है, सुरक्षा कुछ नहीं है, हम ऐसे ही काम कर सकते हैं, हम उस टावर पे कहीं भी जा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, हम बिना सेफ्टी बेल्ट का हुक लगाए फिर टावर पे चढ़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं फिर क्या हो सकता है। सुरक्षा को अनदेखा करना मतलब आप समझ रहे हो, हम आंख बंद करके रोड पे चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हैं, आप सभी को पता है। डेली 3000 एक्सीडेंट हो रहे हैं औसतन, मतलब मौतें हो रही हैं, सॉरी एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन 3000 औसतन मौतें होती हैं। अब सोचिए आप कि 3000 जो मौतें औसतन हो रही हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट की बात है। हम आज मान लो एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस है, एक दूसरे को देखा कोई एक्सीडेंट देख के इंसान सीखता है कि देखो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाला फ़ोन पे था, सामने वाला गलत रास्ते से आ रहा था, या वो दौड़ते हुए जा रहा था, ध्यान नहीं दिया, रॉन्ग रूट से जा रहा था, सिग्नल का ध्यान नहीं दिया, गाड़ी ठीक नहीं थी, टायर फटा था, जो भी है, बहुत सारे इसके एक्सक्यूज़ हो सकते हैं। तो आपने उससे सीखा क्या? फिर भी वो एक्सीडेंट का जो रेशियो है वो कम नहीं हो रहा है, होता है कम, मतलब कम क्या मतलब है दोस्तों? जैसे 3000 औसतन मौतें हो रही हैं, तो मान लीजिए कभी 2500 हो रहा है, तो ये गिरावट को हम मान नहीं सकते। मतलब हम कोई एक इंसिडेंट से भी नहीं सीख रहे हैं। हम आजकल एक सिचुएशन आप देख सकते हैं, आप खुद से फील कर सकते हैं कि आज के टाइम में इंसान फियरलेस हो गया है। मतलब फियरलेस इस तरीके से हो गया है, उसे मरने का डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इतना ज़्यादा फियरलेस इंसान अपने लिए तो ख़तरनाक होता ही है, सामने वाले के लिए भी होता है। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही है। आप खुद देखेंगे कि आप जब रोड पे बाइक लेके निकलते हैं दोस्तों, तो आपका मतलब आपकी स्पीड क्या होती है, कितनी छोटी छोटी मतलब डिस्टेंस से हम बचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से कट निकाल के निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खुद होता है, मैं यदि सामने वाले पे नज़र ना रखूं तो सामने वाला मतलब भिड़ा ही दे गाड़ी। तो हमें आज यदि सुरक्षित रहना है तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें गलती नहीं करनी है और दूसरों पे नज़र रखनी है। खुद तो कभी गलती करने की सोचिए मत, अवेयर रहिए, सावधान रहिए जब भी आप बाहर निकलते हो, लेकिन साथ में दूसरों की भी एक्टिविटी पे आपको नज़र रखनी है। आप खुद तो बाइक सही से चला रहे हो, अपने साइड से लेके जा रहे हो, एक औसत स्पीड में जा रहे हो, एक अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी पे जा रहे हो, सब कुछ सही है आपका, परफेक्ट हो आप, हेलमेट भी लगाया आपने, लेकिन सामने से कोई रॉन्ग रूट से आ रहा है या अचानक से कोई कट के आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उससे कैसे बचोगे? तो आप जब सावधान रहोगे तभी आप बचोगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है।
दोस्तों एज ए सेफ्टी ऑफिसर हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, बताता हूँ। आज मैं वैसे ऑफिस में आया हूँ, देख सकते हैं आप। और ऑफिस तो डेली रहता है दोस्तों, साइट विजिट भी रहती है, आपको मैं साइट पर भी लेके गया। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऑफिस में कोई भी नहीं है। हमारे कलीग्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे गए हैं, कोई हॉलीडे पे है और कोई कहीं पे है। तो खैर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान दें दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये मैप है। और हमारा जो वर्क है दोस्तों वो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में है। और अभी अराउंड मतलब आधे से भी कम अभी काम बचा हुआ है, अराउंड 400 किलोमीटर। और इधर आप देख सकते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये तो आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उधर भी हमारा फ़िलहाल काम चल तो रहा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूँगा। तो सुकमा कंप्लीट हो चुका है, बीजापुर कंप्लीट हो चुका है, बस्तर भी कंप्लीट हो चुका है, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और इधर धमतरी, राजनांदगांव, बालोद और कुरुद, रायपुर, यहाँ पे लगभग में ये वाला जो आपका हिस्सा है ये थोड़ा सा आपका काम बाकी है। मतलब रायपुर में थोड़ा सा काम बाकी है, ये सिलतारा के पास नियर बाई। और ये बालोद यहाँ पे है, इधर काम बाकी है। और बेमेतारा ये आप देख सकते हैं ऊपर आपका, इधर काम जहाँ जहाँ बाकी है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ बस। कोरबा, रायगढ़, यहाँ पे अराउंड 100 किलोमीटर का काम बाकी है। और ये कबीरधाम, ये कबीरधाम में काम बाकी है। और 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 और, और हाँ, ये जांजगीर में, जांजगीर ये रहा, जांजगीर ये भी आपका मतलब कोरबा और रायगढ़ के बीच में पड़ता है, यहाँ भी काम बाकी है। और मतलब अराउंड बलौदा बाज़ार बताया आपको, महासमुंद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक पूरा मैप है, और मैप में हमें ये पता रहता है कि आपका काम किन किन जगहों पे हो चुका है और कहाँ कहाँ बाकी है। तो लगभग में करीब करीब 13,000 किलोमीटर का वर्क था। और 13,000 किलोमीटर के वर्क में हमारा लगभग सारा कंप्लीट हुआ है। सिर्फ 4 या 450 किलोमीटर का काम अभी हमारा सिर्फ पेंडिंग है। दोस्तों देख सकते हैं, आपको मैंने दिखाया कि हमारा जो टारगेट है, मतलब काम करने का, सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि जब काम है तो ही सब कुछ है। काम है तो मैं जो भी गैंग आती है उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और गैंग किन हालातों में काम करके आ रहा है, जब वो पहली बार हमारे इस प्रोजेक्ट में आता है तो उसकी जो जांच होती है, जो स्क्रीनिंग होती है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। गैंग को समझाना, ट्रेनिंग देना, उसका नॉलेज का चेक करना, बाकी प्रोसेस करना, वो सारा का सारा मेरे उसमें आता है, मेरे अंडर में आता है। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं दोस्तों मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो वैसे तो दोस्तों अभी सिर्फ छत्तीसगढ़ में हमारी 2 टीम काम कर रही है, और बाकी 17 से 18 जो टीमें हैं वो होल इंडिया में हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। बारिश कई कई जगहों पे आ चुकी है, मानसून आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि मानसून की वजह से कई कई जगहों पे जहां मानसून है वहां पे काम कम हो गया होगा। तो उसी तरीके से जहां 10 टीमें थीं वहां 4 टीमें हैं, और जहां 4 टीम काम कर रही थी वहां पे 1 या 2 हैं। और काम भी फ्रिक्वेंटली बेसिस पे नहीं हो रहा है, इसलिए टीम को बैठना ना पड़े, तो टीम भी मूव कर जा रही हैं। तो फ़िलहाल फुल कंट्री में मतलब हमारा भी काम कम ही चल रहा है। तो दोस्तों दोपहर का समय अभी, और दोपहर के समय तक अभी तक मैंने सभी से लगभग में बात कर ली है।
और बीच बीच में जो मेरा ग्रुप का एक मैसेज रहता है मैं उसको डिलीवर करता रहता हूँ और बीच बीच में बात करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप अपनों का ध्यान रखें और ख़ुद को संभाल के रखें। मुझे सब्सक्राइब करें और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट। और बाकी मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।